बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूँ आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज सोकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, इंतहाई दुख के साथ वो बावल नगर वाला आप देख रहे हैं, हर बंदा देख रहा है कि सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा एक बदनामी का भी सबब बना हुआ है, लेकिन अल्लाह की ताब मिट्टी पै गई। नाज़रीन, पुलिस कितनी सच्ची कितनी झूठी, और ये कोई पहला तो वाक़या नहीं है, साड़ी पुलिस कर दी की है। नाज़रीन, 1/9/2002 का वाक़या बड़ा दिल खराश वाक़या सी। मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त ही, अल्लाह उसको अगला जान अच्छा करे, हम बचपन में इकट्ठे पढ़े हैं 6 क्लास तक। कुछ झगड़ा हुआ, मैं उस दिन पेशावर से नौशहरा पे आया हूँ, तो भाई की कॉल गई कि झगड़ा हुआ है, तो पता नहीं कोई बंदे थे आपस में लड़े हैं, भाई भी था, मेरा वालिद का भी था जिक्र, और कहते हैं जी कि इजाज़ कत्ल हो गया। बहुत दुख हुआ है, ज़ाहिर चीज़ें। FIR हो गई भाई। अच्छा, मज़े की बात ये बताऊं कि मौके पे अब मुझे जो पता चला है कि जनाब वालिद साहब को उन्होंने मारा है, वो हॉस्पिटल की तरफ आए हैं, थाने गए हैं, अब उनको काफ़ी 20-22 टांके लगे हैं। छोटा भाई था, वो घर में बैठा हुआ था, जो हकीकत स्टोरी थी। तो खैर पुलिस गई, उन्होंने पूछा आप कौन है, आपका वालिद। खैर उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया, कुछ 15-17 साल का उम्र थी उसकी। फिर उन्होंने पूछा कि आपका असला किधर है। लाइसेंसी बंदूक थी वालिद साहब के नाम पे, उसने बताया वो अंदर पड़ी है, वो ले गए। पूरी दुनिया ने देखा कि बंदे को अरेस्ट करके ले गए हैं। अखबारों में आ गया जी कि फलाना कत्ल हो गया फलाने गांव में। अल्लाह माफ़ी दे, मुझे तो अब भी बहुत दुख है, मेरा अच्छा दोस्त था। तो खैर अखबारों में आ गया कि जी उल्फत नामी कातिल पकड़ा गया मौके पे। बच्चा था, उसको पता ही कोई नहीं था यार, चलो हो गया। मैं इस्लामाबाद आया, 5वें दिन बाद ला ला मोहम्मद रसूलुल्लाह खा कहता हूँ कि मैं खुद थाने में गया हूँ। अब जब गया हूँ तो उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया है। ठीक है जी, अब पुलिस के पास क्या अख्तियारात होता है। मुझे दुख ये लगा है कि देखे ना, जब मतलब ये लोगों का, मैं पहले भी आपको व्लॉग में बताता रहता हूँ कि ये 2 साल पहले से इतना गंदा ट्रेंड चला है, जहाँ मर्जी पुलिस उठाती है बंदे को और कोई पूछने वाला नहीं। अदालत में जाते हैं, चीखे मारते हैं, जज कहता है रिमांड दे दे उसको। भाई हुआ क्या है, नहीं ठीक है, अदालती एक निज़ाम है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमारा कानून जो है ना वो ऐसा है। कानून जिन लोगों ने बनाया है नाज़रीन, उन्होंने बड़े आदमी को फंसने के लिए बनाया ही नहीं है। जैसे कि एक मकड़ी के जाले से ऊँट गुजर जाता है ना, हमारा तो यही कानून है। खैर 5वें दिन मैं गया हूँ तो उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया है जी। 6वें दिन बाद उन्होंने मुझे अगले दिन यानी जज की अदालत, सिविल जज की अदालत में उन्होंने पेश किया है। साथ मेरे वकील दोस्त को खड़े हो गए हैं। अब मुझे तब पता चला है जी कि भुट्टो के बाद ये दफ़ा ख़त्म हो गया है। 302/109 उसमें मुझे रख लिया उन्होंने। खैर तो वालिद साहब पहले ही जेल पहुंचे थे। तो हुआ क्या कि मेरे वकील जो थे दोस्त, उन्होंने कहा जी कि भुट्टो के बाद ये दफ़ा ख़त्म हो गया है। जज साहब ने ऐसे ही कहा कि नहीं, एक दफ़ा फिर भी लगा था। तो उसने, मेरे दोस्त थे, बाहर के सदर भी थे वकील, उन्होंने कहा कि नहीं जज साहब, ये दफ़ा भुट्टो के बाद ख़त्म हो गया, लिहाजा अगर ऐसे करेंगे तो फिर हमें ख़िलाफ़ जाना पड़ेगा। बहरहाल खैर उन्होंने कहा जी चलो नवाज की इसको जुडिशल कर दें, यानी जेल भेज दें। तो उल्फत का 5 दिन का रिमांड दे दिया, मेरे भाई का था, छोटे का। खैर मैं जेल चला गया। दूसरे दिन देखा तो भाई भी मेरा आ गया। मैंने कहा आप को तो 5 दिन का रिमांड था। कहते हैं बस उन्होंने, मैंने कहा किया क्या है उन्होंने। कहते हैं बस उन्होंने सुबह मुझे लेके आए हैं, आज अदालत में तो बाहर ही था, तो फाइल ले के अंदर गए हैं, तो बस उन्होंने कहा कि जाएं उल्फत आप भी जाएं यार। खैर नाजरीन, उसको एक दिन के लिए कि वो बंदूक की बरामदगी के लिए जी कि हम फलाने बंदे को साथ लेके गए हैं, उधर से जनाब वो चारपाई के नीचे थी, फलान था, ला 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 हमसुल्ला खा के कहता हूँ कि पहले दिन से उन्होंने भाई को भी अरेस्ट कर लिया है और बंदूक भी ले आए थे। खैर 12वें-13वें दिन मेरा केस ट्रायल में चल गया। अब हुआ क्या
कि पुलिस वालों ने क्या लिखा है कि जी ये हमें 5वें दिन बाद मुखबरी मिली कि जनाब ये फलानी गाड़ी नंबरी में ये और उल्फत इकट्ठे आ रहे हैं, तो हमने अतार चेक पोस्ट पे नाका लगाया तो उधर से पकड़े हैं। मतलब ये दुख ये लगा है ना कि पहले कुछ हुआ है, फिर उन्होंने कहा जी कि ये मतलब बंदा ले गए हैं, उन्होंने पेश नहीं किया, फिर मतलब अदारों के बंदे गए हैं, फिर वो जो भी हुआ आपने सोशल मीडिया पे दिखाया, कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से मैं वो आपके साथ नहीं लगाना चाहता हूँ वीडियो के साथ। खैर, तो जब वो केस ट्रायल में चला तो हमारे नाजरीन मिला के छोटे मोटे कमरे 24 कमरे बनते थे, 7 सिस्टर का घर भी था, तो 4 कमरे एसएचओ साहब ने लिखे हुए हैं जी कि 4 कमरे। मैं मौके पे गया ही नहीं है। अब मेरे वकील जो था वो आके मौके पे नक्शा बना के ले गया। खैर, तो उसने कहा कि वो रियाज साहब था नाम उनका, तो उन्होंने कहा रियाज साहब आप दफ्तर से बाहर ही नहीं निकले हैं। नहीं जी नहीं, मैं गया हूँ। उसने कहा खाक गए हो यार। अब मैं गया हूँ तो जज साहब ये 4 कमरे हैं, वो 24 कमरे हैं उधर। खैर, चलता रहा। तो नाजरीन, गुजारिश करने का मतलब है वे कि काश उस तरह के कोई जज भी, उस जज का नाम था सुहैल नासिर, उस वक्त वो एडिशनल जज था अटक में, एडिशनल सेशन जज था। खैर, 55 दिन बाद मेरा, यानी मुझे अरेस्ट हुए हैं 55 दिन बाद, केस साबित नहीं हुआ। और आप यकीन मानिए कि जितनी कुछ एसएचओ की सर्जनिश हुई उधर कि लिखते क्या रहे हो, इसको साबित तो करो ना, हैं। मतलब उसमें 1000 चीजें उन्होंने लिखते रहे हैं, लेकिन जब वकील सवाल करे कि ये चीज का बता दिया, मैं कौन कौन सी बताऊं, तो उसके पास आगे जवाब ही कोई नहीं था। तो खैर, बहरहाल मुझे 55 दिन बाद वो जो है ना वो जज साहब ने बरी कर दिया है। और गालबन 2 सफ़े उस एसएचओ के खिलाफ भी लिखे हैं कि जी एसएसपी को बाज़ाब्ता कापी भेजी है कि अगर मतलब है इसकी महकमाना कार्रवाई करो, क्योंकि इसने बेगुनाह बंदे को, जो मोहम्मद नवाज नामी शख्स को फंसाया है, इसका कोई कत्ल के साथ तल्लक नहीं था, लिहाजा मुझे इंसाफ करने में दुश्वारी पेश आई, तो लिहाजा इसकी महकमाना कार्रवाई भी करो। आप यकीन मानिए कि जब मैं बरी हो के आया तो उस एसएचओ के, जब वो केस पढ़ा है उसने, तो उसके मुंह की थूक भी खुश्क थी। और डिप्टी के दफ्तर में बैठे हुए थे, मिर्ज़ा तफ़ैल साहब हुआ करते थे। तो खैर, उन्होंने मोबाइल मुझसे ले लिया, वो नहीं मतलब उसमें डाला, खैर वो शहादतों में साबित हो गया। तो अल्लाह खुश रखे जज को कि उसने कहा कि भाई इन्होंने मोबाइल भी लिया है, वो साबित हो गया है, लिहाजा इसको वो चीज़ें भी दे दें। गुजारिश करने का मतलब है कि हमारे ये जो कानून का निज़ाम इतना बोसीदा हो चुका है। अब देखिए बंदे को ये देखते हैं कि इस बंदे का गलदावा कितना है, इसमें कौन सा पट्टा फेट आएगा। हज़ारों केस हैं, लोगों को जो है ये उठा लेते हैं, देखा है इससे पैसे लेने हैं, सारे नहीं। आप यकीन मानिए कि इतने इतने अच्छे लोग भी हैं मतलब पुलिस के महकमे में कि मैं कहता हूँ कि दिल करता है इसके हाथ चूम लूँ। सारी काली भेड़ें नहीं है, लेकिन कुछ ये है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मतलब क्या होता रहा है, कहाँ कहाँ इन्होंने जाके लोगों के घरों को तोड़ा है, औरतों को घसीट रहे हैं, वीडियो बनी हुई हैं, लेकिन कोई पूछने वाला है ही नहीं। भाई ये तुमने तो एक कानून है, एक लॉ है कि भाई जिसके घर जाते हो या फिर मतलब है उसको दूसरे दिन पेश भी करना, नहीं जी। फिर ये जब अब इनके टाउट क्या कहते हैं जनाब, परचा हो गया तो 2 लाख रुपए का वकील करना पैसी। और ज़ाहिर चीज़ है हर बंदे को पता है भी ये तो मैं 10 साल फस जाना मैं, वो एड़ियां रगड़ के यकीन मनसो तुसी कि वो कहता है कि यार मेरी जान छाड़ दो, तुसी पैसे लै लो। तो यह ही काम होया जड़ा कि मतलब बाबल नगर वाली जगह पर। और मैनू दुख ये होया कि देखो ना, उन्होंने तो चलो कोई अप्रोच है सी, उन्होंने तो इंसाफ लै लिता, मतलब जोड़े फौज के इदारे ने उन्हें जाके उन्होंने, लेकिन आम अगर बंदे नाल जिस तरह उनकी मावां ते भैणां दे पेटे च लत्तां मारते रहे नूं, एक प्रैगनेंट औरत के पेटे च लत्तां मार रहे ने ना, कोई ये पता है भी कि असीं कर की रहे हैं। इन्होंने तो ये पता ना कि उत्ते हिसाब नाल यस है तो बाकी सब ठीक है, टाउट इन्होंने खुले रख लेते हैं। ये नहीं कि कोई पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस च भी बहुत अच्छे लोग भी हैं, तो आप यकीन मानो कि दरिंदा बने पैन। तुहानूं पता है कि मैं शराब फरोशानी मनशात वाले दी स्टोरियां लाइयां और एक जगह का दसिया कि उत्थे फलाना 20 स्टोरियां तो सिर्फ अपारे थाने दी दसियां, और पता नहीं कितने कितने मैं ते आमर चौधरी साहब ने।
और ये पता लगा कि कुछ लोगों ने अरेस्ट किया तो कुछ को जनाब मन पैसे लैके तो कुछ तो मतलब नंसी लाया जेड़ा भी लाया तो कुछ जनाब कहा कि पुत्र अगर तेरे ते पर्चा दे दिता गया तो फिर तू ये वेख लै 2 लाख वकील नूं देना ही, जेल जाना ही, मुचलके देसें, इधर ही आ जा तो असी सारा साफ कर देने। और ये तो चल रहा निज़ाम। लेकिन नाज़रीन ये कदों तक चलेगा? ये बहुत ही बुसीदा हो चुका निज़ाम। और मैं आला अफसर अगे गुजारिश करसा कि राय मौला जेड़े अच्छे लोग हों उन्होंने अप्रीशिएट किया जाए। कोई सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं, मतलब जान तली ते रख के फौज भी जेड़े वो साढ़े कोई मतलब नहीं, हर घर का एक बंदा फौजी है। ये जी नफरत फैलाई जा रही है, लिहाजा इस पर काबू न पिया तो इसका आवाम का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। और अज मैं देखा कि एक जगह पर जनाब कोई डाकू न पकड़ के था और मार मार के जो बेहोश हो रहा उसी ऐसी नाजुक जगह पर मार रहे सन आवाम लत्तां, फिर उस तो बाद वो सिर च गोलियां डायरैक्ट इतनी गोलियां मारियां कि उसका सिर ही उड़ गया। तो ये निज़ाम कब तक चलेगा? आखिर ये एक रियासत है, एटमी ताकत है, फौज है, बहादुर जवान है, लेकिन जो ऊपर लोग उनके ज़िम्मेदार लोग बैठे हैं उनको भी थोड़ी सी ज़िम्मेदारी मुजाहरा करना चाहिए कि आखिर कब तक मतलब निज़ाम चलेगा। नाजरीन आप यकीन मानिए कोई बंदा इस वक्त कोई समझा कि कानून मतलब हो की रहा यार, वो बेगुनाह बंदे नहीं चुक के लै गए, उसका की बनया? मीडिया ते भी आया जनाब, उन्होंने रिपोर्ट ही होर लिख दी जी। नहीं जनाब ये तो बड़ा पेशावर आदमी सी जी, है ना। और मतलब उन्होंने मावां भैणां बीवियां कभी थाने आगे रुलदियां होंदियां, कभी अदालतां ने बख्शी खाने आगे रुलदियां होंदियां ते कदे जेलों के मोह आगे बैठियां हुई रुल रही। लेकिन ये इस्लामी रियासत है। राय मौला चलो इस काम तो मतलब इन्हें मिट्टी पा के दी है। और फिर जनाब ये भी कह दिता गया कि DPO साहब फरमा रहे हैं बाबुल नगर कि अगर छोटे भाई नूं वड्डे भाई ने मार लिया तो की होया? जनाब ये थोड़ी बेइज्जती है, ये के भाई नहीं होया? DPO साहब तुसां तो बड़ा आराम नाल कह दिता कि चलो मतलब अगर छोटे भाई नूं बड़े भाई ने मार लेता तो की होया? लेकिन आखिर तुसी भी बैठे हुए हो, इस चीज़ की बेहतरीन किस्म की इंक्वायरी होंदी कि उस बंदे नूं पिस्टल कित्थों पकड़िया गया, मैं कितने के नाम लवां, फिर एक जगह ते 50,000 उन्हें दिता, फिर तू कित्थों लिता, वो 10 दिता, फिर अगे गया जी तू 40 देसें कि 50 देसें, तो गेम तो विच ये सी। फिर जदों लख ते गल मुकी तो उन्हें कहा जी कल देसां, तो फिर SHO साहब नूं पता है कि यार मैं एक आखिर इलाके का बादशाह वां, लेकिन बादशाही तो सदा मेरे सोने रब दी है। मैं ये नहीं कहता अगर मिट्टी पै गई राजनामा हो गया एक अच्छी गल है, लेकिन इस दे अफसरात बहुत दूर जाएंगे नाजरीन कि देखो ना फौज की कर रही तो पुलिस की कर रही, अवाम ना की तुल रहा। नाजरीन तो साफ दसिया ये जो कुछ पाते ना कोई टाइम ते पाते ना हकीकी पाते। मैं कुरान चुक के कह सकदा कि जनाब मन गल होर हुंदी स्टोरी होर बना देने और उत्थे साबुत करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस वक्त तक हुण मर्डर केस से अगर बंदा आ जाता है तो 20 तो 25 साल तक तहकीकात होने तो फिर अगले ही कहने ना यार आईओ नाल ही मतलब आईओ जड़ा होंदा है ना वो पूरा समझो कि सुप्रीम कोर्ट ने जज तक उसने मतलब गल चली जाती है। क्यों कि वो फिर SHO नूं उसने कहता है, फिर SHO साहब उत्ते डिप्टी साहब नूं कहते हैं, डिप्टी साहब फिर उत्ते जो भी कहते हैं, मतलब एक गल आईओ दी आईओ नाल मुक लिया तो सारा काम ठीक हो गया। बहरहाल मैं तो गुजारिश ही कर सकना, बहुत दुख लगा नेक दुआवां दे नाल। मलक मोहम्मद नवाज सोकी नूं दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।